ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। इस कार्यक्रम में प्रातःकालीन कथा सत्र में जुड़े हुए समस्त संतजनों भक्तजनों वैष्णवजनों सुधी श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु सज्जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। तो कल की चर्चा जहाँ समाप्त हुई थी वहाँ से आगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो कल हम जिस पद्य का विचार कर रहे थे वो पद्य ऐसा है। इसको कोई अगर आवृत्ति करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं पहले एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद कोई चाहे तो कर सकते हैं। सत्वं रजस्तमैति प्रकृतिर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वातनुर्नृणां स्युः। सत्वं रजस्तमैति प्रकृतिर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वातनुर्नृणां स्युः। बोलिए कोई प्रभु। हरे कृष्ण। जय सिया राम। प्रणाम। जय श्री राम। सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते
इत्यादये हरिविरिञ्चि हरेऽपि संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। जय सिया राम। प्रणाम। बहुत Wonderful. बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। Recitation. Wonderful recitation. पंडा पंडा गुड मॉर्निंग करंत। Good morning, sir. करंत आउ किए करिवे कि पंडा मुगली पंडा बाबू बोधे करिया चाहिए बेले मैं भाविली। काली प्रसाद जी हाँ गुरु जी हाँ करिए करिए, आपसे सुनने के लिए हम लोग तत्पर हैं। हाँ गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर् युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। और कोई पढ़ना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रसंग यह चल रहा था कि भगवान की भक्ति करनी है, क्योंकि भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और भक्ति के पहले तो 8 या 9 सोपान बताए गए थे। आदौ श्रद्धा, ततः साधु संगोथ, ऐसा बताया गया था। और उसके बाद फिर उसी सोपानों को थोड़ा सा और विशद रूप से बढ़ा करके वहां बताया गया कि 14 सोपान हैं। 14 सोपान में प्रेम के बाद, भगवत प्रेम के बाद भगवान का साक्षात्कार भक्ति की चरम अवस्था है। अर्थात भगवान के गुण, लीला, ऐश्वर्य, इनका जो माधुर्य है उसका साक्षात्कार करना, अर्थात भगवान को परम रमणीय के रूप में अपने हृदय में दर्शन करना, या नेत्रों के सामने भगवान की कृपा से जब वे आविर्भूत होंगे तो उनके सौंदर्य का आस्वादन करना, यह भक्ति अनुष्ठान की परम प्राप्ति है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसा जब हो जाता है भगवान की कृपा से, जब भक्त के हृदय में भगवान नृत्य करने लगते हैं, या भगवान की स्फूर्ति होती है, भगवान का स्फुरण होता है, या भगवान नेत्रों के सामने ही अपने घर के बालक जैसे, या अपने अभिभावक जैसे, अपने मित्र जैसे, या अपने कांत जैसे भगवान जब विराजमान होते हैं, तब जीव की समस्त दुर्दशा नष्ट हो जाती है। तो वो क्या दुर्दशा थी न, कहा कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अर्थात जब ईश्वर, परमेश्वर, भगवान दृष्ट होते हैं तब ये सब लाभ होता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, समस्त संशय छिन्न हो जाते हैं। हृदय ग्रंथि टूट जाती है। एवं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्म बंधन जो अत्यंत कठिन होता है नष्ट करने के लिए, वह भी विगलित हो जाता है, अर्थात वह भी छिन्न प्राय हो जाता है, वो भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। तो ये भगवत भक्ति का महात्म्य है, भगवान के साक्षात्कार का यह महात्म्य है, ऐसा बताया गया था। इसीलिए जो चतुर लोग होते हैं, अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा, इसलिए जो चतुर लोग होते हैं, कवि लोग होते हैं, कवि शब्द का अर्थ है चतुर, पंडित, विद्वान, तो वे परम प्रेम से, अत्यंत आग्रह के साथ, अत्यंत भाव के साथ, अत्यंत मनोयोग दे करके भगवान की भक्ति करते हैं। किस भगवान की भक्ति करते हैं उसका निरूपण किया गया था कि वासुदेवे भगवती, अर्थात वासुदेव जो सत्व मूर्ति भगवान है, वासुदेव मूर्ति भगवान है, उनकी भक्ति करते हैं। फिर उसके बाद यही श्लोक आया, सत्वम रजस्तमैति प्रकृतिर्गुणास्तैर युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते
स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनोर नृणाम स्युः। यह पद्य आया जिसकी हम लोग व्याख्या का श्रवण कर रहे हैं। तो इसमें श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा कि भगवान एक होने पर भी अपनी क्रीड़ा के लिए, क्रीड़ा का मतलब अपने आनंद के लिए, अपने को सुख देने के लिए एवं भक्तजनों को सुख देने के लिए भगवान विविध अवतार ग्रहण करते हैं। तो उसमें वह अवतार, भगवान का जो अवतार है वो भगवान की जो चित्त शक्ति है, उस चित्त शक्ति के द्वारा भगवान विविध अवतार ग्रहण करते हैं, या अपनी जो माया शक्ति है उसके द्वारा भी भगवान विभिन्न अवतार ग्रहण करते हैं। अर्थात अवतारों के दो तरह की बात बताई गई है। चित्त शक्ति के द्वारा भगवान के जो विविध अवतार हैं, मत्स्य, कच्छप, नृसिंह, वामन आदि, ये समस्त अवतार भजनीय हैं। अर्थात इन भगवान के चित्त शक्ति के जितने भी अवतार हैं वे सब आराध्य हैं। उनकी आराधना से जीव को सद्गति प्राप्त होती है एवं जिस लाभ की बात भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया इस कारिका के द्वारा कहा गया, वह समस्त लाभ भगवान के इन अवतारों की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जो चित्त शक्ति के द्वारा जो अवतार है, और जो भगवान की माया शक्ति है उसके द्वारा भी भगवान के 3 अवतार होते हैं। ब्रह्म अवतार अर्थात ब्रह्मा जी का अवतार, भगवान विष्णु का अवतार एवं रुद्र का अवतार यानी महादेव का अवतार। उसमें भगवान के माया शक्ति के द्वारा जो 3 अवतार होते हैं, उन अवतारों में भगवान का जो सत्व तनु है, अर्थात जो भगवान विष्णु का अवतार है, उनकी आराधना से भक्त को श्रेयांसी अर्थात अपना समस्त अभीष्ट प्राप्त होता है। यहाँ तक हम लोग श्रवण किए थे और इसमें प्रमाण दिए थे श्री चक्रवर्ती पाद। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह। अर्थात मुनय अग्रे अर्थात इससे पहले ऋषि मुनिगण भेजिरे अर्थात भगवान का भजन किए, भगवान की सेवा की, भगवान की आराधना की। किस भगवान का? ना अधोक्षज भगवान का। और वो अधोक्षज भगवान कौन है? ना सत्व मूर्ति हैं एवं विशुद्ध मूर्ति हैं। अर्थात श्री विष्णु भगवान का शुद्ध सत्व मूर्ति जो भगवान हैं, उनकी आराधना ऋषियों ने, मुनियों ने की। सत्वम विशुद्धम क्षेमाय, क्यों आराधना की? क्षेमाय आत्मकल्याणाय। और इतना ही नहीं, कल्पन्ते येनु तान इह, अर्थात उन ऋषि मुनियों के बाद भी जो लोग बुद्धिमान लोग इस संसार में आए एवं जिनको भगवत भक्ति करने का अवसर मिला, वे सब भी इस सत्व मूर्ति की उपासना करके अपना जीवन को चरितार्थ किए। तो इस तरह के कहने के बाद इति उत्तर श्लोक दृष्टिया विशुद्ध सत्वात्मक शरीरात हरेरेव स्युः, अर्थात जिस क्षेम की बात यहाँ कही गई है, सत्वम विशुद्धम क्षेमाय, तो वह क्षेम, वह कल्याण किस भगवान की आराधना से होगा उसके बारे में कह रहे हैं कि विशुद्ध सत्वात्मक शरीरात, अर्थात जो शरीर भगवान के 3 शरीर हैं, विष्णु शरीर, ब्रह्मा शरीर, रुद्र शरीर, ये 3 शरीर भगवान के ही हैं, लेकिन विशुद्ध सत्वात्मक जो शरीर, उस शरीर की उपासना से ही क्षेम यानी कल्याण की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा। ऐसा कहने के बाद आगे श्री चक्रवर्ती पाद एक प्रश्न कर रहे हैं, एक पूर्व पक्ष का उत्थापन कर रहे हैं, अर्थात प्रश्न एक कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहा गया है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च
अर्थात भगवान साक्षी हैं, चेतन तत्व हैं, केवल हैं अर्थात अद्वितीय हैं, एवं निर्गुण हैं। निर्गुण अर्थात प्राकृत गुण शून्य हैं, ऐसा बताया गया। अर्थात उपनिषद में भगवान को निर्गुण के रूप में बताया गया। और आगे भी दशम स्कंध में भी कहा गया है, सत्वादयो न संति से यत्र ते प्राकृता गुणाः इति। अर्थात सत्वादि गुण, सत्व रज तम, ये गुण ईश में नहीं होते हैं। ईश भगवान में अर्थात परमेश्वर में प्राकृत गुण नहीं होते हैं। अप्राकृत शुद्ध सत्व गुण भगवान में तो होता है, अर्थात भगवान का स्वरूप ही अप्राकृत शुद्ध सत्व से प्रवृत्त है, अर्थात भगवान का वही स्वरूप होता है। लेकिन प्राकृत कोई भी गुण परमेश्वर में नहीं रहता है। हरिर ही निर्गुण साक्षात पुरुषः प्रकृते है परः, ये भी कहा गया है। अर्थात सत्वादयो न संति से यत्र ते प्राकृता गुणाः, अर्थात प्राकृता गुणाः भगवान में नहीं रहते हैं, क्योंकि हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुषः प्रकृते है परः। ये शायद विष्णु पुराण का पद्य है। भगवान श्रीहरि निर्गुण हैं और प्रकृति से परे हैं। इत्यादि श्रुति स्मृति विरोधात हरौ माया गुणस्य सत्वस्य युक्तत्वेपि तस्य अयोग एव। श्री चक्रवर्तीपाद का कहना है, भगवान को प्राकृत गुण रहित के रूप में श्रुति में भी बताया गया है और स्मृति में भी बताया गया है। अर्थात भगवान में कोई भी प्राकृत गुण नहीं रहता है। तो फिर आप लोगों ने, आपने यह जो कहा कि प्रकृतिर गुणास्तैर युक्त, प्राकृत गुणों से भगवान युक्त होते हैं, विष्णु बन जाते हैं, ब्रह्मा बन जाते हैं और महादेव बन जाते हैं, तो उसका समन्वय कैसे होगा? क्योंकि श्रुति स्मृतियों में कहा गया है भगवान प्राकृत गुण युक्त नहीं होते हैं, और आप कहते हैं कि प्राकृत गुणों को अवलंबन करके, प्राकृत गुण से संबद्ध होकर के भगवान विष्णु, ब्रह्मा एवं रुद्र के रूप में प्रकाशित होते हैं। तो इसका समन्वय कैसे होगा? तो उसके उत्तर में श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, हरो माया गुणस्य सत्वस्य युक्तत्वेपि। यद्यपि हरि में माया का जो सत्व गुण है उसका योग होने पर भी उसको अयोग ही समझना चाहिए। अर्थात जिस प्राकृत सत्व गुण का भगवान के साथ योग होने के कारण भगवान विष्णु के रूप में प्रकाशित होते हैं, उस गुण का योग होने पर भी उसको अयोग ही समझना चाहिए। थोड़ा सा उदाहरण, जैसे पद्म पत्रम इवाम्भसा, पद्म का पत्र जल में रहता है, जल में उसका योग होने पर भी उसको समझना चाहिए वो अयोग ही है। क्यों? उसका वो जल का संस्पर्श होने पर भी उस पद्म पत्र में कोई विकार नहीं आता है, पद्म पत्र को बिगाड़ नहीं सकता है। अन्य जैसे कपड़ा का जल में अगर संयोग होता है तो भीग जाएगा, कागज का संबंध हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन पद्म पत्र का जल के साथ संबंध होने पर भी उसकी कोई विकृति उसमें नहीं आती है। इसका यह मतलब हुआ योग होने के बाद भी उसको अयोग ही समझना चाहिए। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, हरौ माया गुणस्य सत्वस्य युक्तत्वेपि तस्य अयोग एव। माया गुण सत्व का योग होने पर भी उसका अयोग ही समझना चाहिए। कहे कि कैसे? कहते हैं, उसको समझा रहे हैं, सत्वस्य प्रकाश रूपत्वात् औदासीन्याच्च तेन सच्चिदानंद वस्तुनो महाप्रकाशकस्य उपरागा संभवात् प्राकृत सत्वस्य न ही शरीरारंभकत्वम्। कहते हैं वो ऐसे है, अर्थात प्राकृत सत्वगुण का योग होने से भी प्राकृत सत्वगुण का अयोग ही है, वो इस तरह से है। उसका उपादान कर रहे हैं। उपादान ऐसा है, कहते हैं सत्वस्य प्रकाश रूपत्वात्। हम लोग जानते हैं सत्वम लघु प्रकाशकम, अर्थात सत्वगुण प्रकाशक होता है। अर्थात जब सत्वगुण का विकास जीव में होता है, उसकी बुद्धि खुल जाती है,
उसको आगे की बातें समझ में आ जाती है, अर्थात उसका बुद्धि में बहुत बड़ा विकास हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए हम अपने में सत्व गुण का विकास करें, क्योंकि सत्व गुण के विकास से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। अर्थात सब कुछ जैसे आलोक में प्रत्येक वस्तु घर के कहीं भी रखी हुई वस्तु दिखती है, उसी तरह से सत्व गुण के विकास होने से जीव के हृदय में विद्या का संचार हो जाता है, आलोक का संचार हो जाता है। उसके द्वारा वह क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या युक्त है, क्या अयुक्त है, उसको वो देख सकता है। ये प्राकृत सत्व गुण का भी यह स्वभाव है। अपराकृत सत्व गुण का तो ये स्वभाव है ही है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जो प्राकृत सत्व गुण है उसका भी अगर विकास हो जाए तो जीव का विवेक, उसकी विवेचना, उसकी विद्या बुद्धि में शुद्धि आ जाती है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं सत्व से प्रकाश रूपत्वा, सत्व गुण प्रकाशक है और औदासीन्य है। औदासीन्य का मतलब यह हुआ सत्व गुण आपका बिगाड़ेगा नहीं कुछ, वो प्रकाशक है, आपकी बुद्धि में शुद्धि लाएगा, आपकी बुद्धि को विकसित करेगा और उदासीन रहेगा। उदासीन अर्थात वो आपको कुछ बिगाड़ेंगे, अपना काम वो करता रहेगा, आप अपना काम करिए, अर्थात वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो सत्व गुण प्रकाशक है एवं उदासीन है। इसके कारण तेना सच्चिदानंद वस्तुनो महाप्रकाशकस्य उपरागा संभवात। क्यों, हम क्या कहना चाहते हैं कि भगवान जो सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, सच्चिदानंद वस्तु हैं भगवान, वे प्राकृत सत्व गुण को अंगीकार करते हैं। अर्थात भगवान खुद महाप्रकाशक हैं, अर्थात प्राकृत सत्व गुण में जितना प्रकाश है उससे कहीं ज्यादा प्रकाश भगवान के स्वरूप में है। और वे भगवान अर्थात शुद्ध सत्व स्वरूप जो भगवान जिनमें सत्व गुण का प्राबल्य है, जो सत्वमय हैं, वे अभी प्राकृत सत्व गुण को स्वीकार करने जा रहे हैं। अर्थात प्रकाशक महाप्रकाशकस्य उपरागा संभवात। तो सच्चिदानंद वस्तु एवं महाप्रकाशक जो भगवान हैं, उनमें वह जो प्राकृत सत्व है वह अपना प्रभाव विस्तार नहीं कर सकता है, अर्थात उपराग अर्थात उसको आवृत नहीं कर सकता है, उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। क्योंकि प्रभावित करने के लिए देखिए समान वस्तु से समान वस्तु प्रभावित नहीं होता है। देखिए यद्यपि रजोगुण से भगवान प्रभावित हो जाते हैं या तमोगुण से प्रभावित होते हैं, इसकी चर्चा आगे होगी, लेकिन जो प्राकृत सत्व गुण है, उस प्राकृत सत्व गुण के द्वारा भगवान रूपी जो महासत्व हैं अर्थात शुद्ध सत्व हैं, वे प्रभावित नहीं होते हैं, अर्थात उनके ऊपर उसका कोई बस नहीं चलता है। इसको थोड़ा सा ऐसा उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे भगवान का कोई विग्रह है, कोई सफेद बहुत बढ़िया विग्रह है भगवान का, तो संगमरमर से अर्थात मार्बल से बना हुआ भगवान का कोई श्री विग्रह है। तो उस विग्रह को अगर चारों ओर कांच से उसका आच्छादन कर दिया जाए, जो कांच सफेद कांच है अर्थात निर्मल कांच है, कांच का अगर उसका आवरण दे दिया जाए तो उसके अंदर विद्यमान जो विग्रह है उसके स्वरूप में अर्थात उसको यह कांच आवरण होने के बाद भी उसको आवृत नहीं कर सकता है। अर्थात कांच का आवरण से पहले उस विग्रह का हम पहले जैसे दर्शन कर पा रहे थे, उस सफेद कांच के आवरण से, निर्मल कांच के आवरण से भी हम लोग उसी तरह से भगवान का श्री विग्रह का दर्शन कर पाएंगे, यद्यपि यहाँ आवृत है। कैसे कर पाते हैं? क्योंकि
भगवान का जो विग्रह है वो सफेद है और कांच भी सफेद है, अर्थात समान गुण होने के कारण, समान स्वभाव के वस्तु होने के कारण वह उसको आवृत नहीं कर पाता है, उस पर वह उपराग नहीं कर पाता है। लेकिन उसी जगह पर अगर हम लाल कांच को चारों तरफ घेर दें तो भगवान का विग्रह कितना भी उज्जवल रहे, कितना भी सफेद रहे, उसमें आप कितना भी आलोक की व्यवस्था की गई हो या कितना भी प्रकाश हो, तो वह विग्रह का दर्शन नहीं होगा। उसी तरह से काले कांच से अगर उसको ढक दिया जाए तो उसका प्रकाश नहीं होगा। अर्थात भगवान का आवरण अगर सफेद कांच से हो तो भगवान स्पष्ट दिखाई देते हैं। भगवान का मतलब है यहाँ कोई भी विग्रह, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु। तो उसी तरह से अगर दूसरे कांच से उसका आवरण किया जाए, लाल से या काले से, तो वह मध्यस्थ जो वस्तु है उसके अंदर जो विद्यमान पदार्थ है उसका स्वरूप नहीं दिखेगा। यही बात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के साथ है। अर्थात जो प्राकृत सत्वगुण है वह स्वच्छ होता है, वह प्रकाशक होता है, वह उदासीन होता है। इसलिए उस गुण को स्वीकार करने के बाद भी शुद्ध सत्व रूपी जो भगवान हैं उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात उनका ईश्वरत्व, उनका शुद्ध सत्वमयत्व, उनका सर्वेश्वरत्व, उनका सच्चिदानंदमयत्व, ये सब अखंडित ही रहता है। इसीलिए भगवान जो सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, भगवान विष्णु हैं, वो भगवान ही बने रहते हैं। हाँ, तेना सच्चिदानंद वस्तुनो महाप्रकाशकस्य उपराग असंभवात्। तेन का मतलब हुआ प्राकृत सत्व के द्वारा सच्चिदानंद वस्तु का उपराग नहीं होता है। और यह भी समझना चाहिए प्राकृत सत्व से न ही शरीरारंभकत्वम। और भगवान का जो शुद्ध सत्वमय शरीर है वह प्राकृत सत्व से निर्मित नहीं है। शुद्ध सत्व कोई अलग चीज है और प्राकृत सत्व अलग चीज है। दोनों के स्वभाव में यद्यपि साम्य है, लेकिन दोनों के जो स्टैंडर्ड हैं, अर्थात उनका जो स्तर है उसमें काफी भेद है। अर्थात शुद्ध सत्व बहुत ही प्रबल होता है और प्राकृत सत्व उसकी तुलना में अत्यंत कमजोर होता है। फिर भी उसका स्वभाव शुद्ध सत्व जैसे ही होता है। कमजोर होने के बावजूद वह शुद्ध सत्व की तरह प्रकाशक एवं औदासीन्य पूर्ण होता है। वस्तुनो महाप्रकाशक से उपरागा संभवान प्राकृत सत्व से न ही शरीरारंभकत्वम। लेकिन रजस्तमसोस्तु, रजोगुण एवं तमोगुण के बारे में अभी बता रहे हैं। विक्षेप रूपत्व आवरण रूपत्वाभ्याम उपकारकत्वापकारकत्वाभ्याम च ताभ्याम आनंदस्य विक्षिप्तत्वम आवृतत्वम इति उपराग संभवात् ब्रह्मरुद्रयोः रजस्तमस्तनुत्वम एवेति तयोः सगुणत्वम हरेर निर्गुणत्वम च युक्ति सिद्धमेव। लेकिन जब भगवान रजोगुण को एवं तमोगुण को स्वीकार करते हैं, रजोगुण और तमोगुण का स्वभाव है, रजोगुण विक्षेपक है। अर्थात जब रजोगुण बढ़ जाता है तो डिस्टर्बेंस, अर्थात वो स्थिर नहीं बैठ सकता है, वो इधर उधर घूमेगा, मोटरसाइकिल लेकर के भागेगा, तो बैठ नहीं सकता है। जिसके रजोगुण ज्यादा हो जाता है वो स्थिर नहीं बैठ सकता है। रजोगुण का काम है वो विक्षेपक है और तमोगुण का काम है वो आवरक है। अगर कोई तमोगुण का प्राबल्य किसी व्यक्ति में हो, उसको छोटी छोटी बातें भी समझ में नहीं आती है। तो रजोगुण का काम है विक्षेप और तमोगुण का काम है आवरण। तो इसलिए कह रहे हैं रजस तमसोस्तु विक्षेप रूपत्व आवरक रूपत्वाभ्याम। और आगे कह रहे हैं उपकारकत्व अपकारकत्वाभ्याम च।
ये उपकारकत्व हमको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, और अपकारकत्व है, क्योंकि जब शुद्ध सत्वगुण को आवृत करेगा रजोगुण एवं तमोगुण तो बिगाड़ना चाहेगा। शुद्ध सत्वगुण शांत है, प्रकाशक है, लेकिन उसको जब रजोगुण एवं तमोगुण जिसका स्वरूप लाल एवं काला है, जैसे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, तो वो तो उसको बिगाड़ेगा, तो वो अपकार का तो होगा, लेकिन उपकार का कैसे होगा हमको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन रजस तमसोस्तु विक्षेप रूपत्वात् त्व आवरण रूपत्वाभ्याम, अर्थात रजोगुण विक्षेपक है, अर्थात डिस्टर्बेंस करेगा, एवं तमोगुण आवरक होगा, अर्थात आच्छादक होगा और ढक देगा। एवं ये उपकारक भी हैं एवं अपकारक भी हैं। ताभ्याम आनंद से विक्षिप्तत्व आवृतत्व, इसलिए भगवान जो आनंद स्वरूप हैं वे अभी रजोगुण को स्वीकार करते हैं और तमोगुण को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के कारण रजोगुण एवं तमोगुण उस शुद्ध सत्व के स्वरूप को, जो आनंद स्वरूप को, उसमें विक्षेप सृष्टि करेगा, विक्षेप उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये विरोधी तत्व हैं। विक्षिप्त तत्व और आवृत तत्व भी हो जाएगा। तमोगुण के द्वारा वो जो आनंद स्वरूप वो आवृत हो जाएगा, एवं रजोगुण के द्वारा आनंद स्वरूप विक्षिप्त हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो विक्षिप्त तत्व आवृतत्व इति उपराग संभवात, अर्थात जब भगवान शुद्ध सत्वमय भगवान रजोगुण को स्वीकार करते हैं तो उनमें उपराग होता है, अर्थात आवरण होता है। तमोगुण को स्वीकार करते हैं तो भी उपराग होता है, केवल जब सत्वगुण को स्वीकार करते हैं तो उपराग नहीं होता है। तो विक्षिप्त तत्व आवृतत्व इति उपराग संभवात, यही उपराग है। उपराग मतलब वहां प्रभाव विस्तार करना, उसको आवृत कर देना, उसको कमजोर बना देना, उसके स्वरूप में भेद ले आना, उसका आनंदमयत्व को बिगाड़ देना, उसका स्थिरत्व को बिगाड़ देना, इस तरह का काम रजोगुण एवं तमोगुण करते हैं। इसीलिए ब्रह्म रुद्रयो रजस्तमस्तनुत्वम, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ये रजस्तनुत्वम, अर्थात उनका शरीर को रजोगुणमय कहा गया है, एवं महादेव के शरीर को तमस्तनुत्वम, अर्थात ब्रह्मा जी का शरीर रजस्तनु है, अर्थात रजोगुण से उपरक्त तनु है, एवं महादेव जी का शरीर तमोगुण से उपरक्त तनु है। उपरक्त मतलब उस पर उपराग है, उपराग का मतलब प्रभाव है, इस तरह की बात है। इसीलिए तयोः सगुणत्वम, इसलिए ब्रह्मा जी महाराज सगुण हैं एवं महादेव भी सगुण हैं, लेकिन एकमात्र श्री हरि हैं जो शुद्ध सत्व स्वरूप हैं एवं उन्होंने सत्वगुण को स्वीकार किया है, इसलिए वे निर्गुण हैं। निर्गुणत्वम सगुणत्वम हरे निर्गुणत्वम च युक्ति सिद्धम एव, तो इस तरह से भगवान श्री हरि सत्वगुण को स्वीकार करने के बाद भी वो निर्गुण ही रहते हैं। निर्गुण रहते हैं का मतलब प्राकृत गुण घटित नहीं होते हैं, प्राकृत गुण युक्त नहीं होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी एवं महादेव ये प्राकृत गुण युक्त हो जाते हैं, क्योंकि रजोगुण एवं तमोगुण में वह क्षमता है। यद्यपि कमजोर गुण है, क्योंकि सत्वगुण तो पावरफुल है, रजोगुण तमोगुण तो उससे कमजोर गुण है, फिर भी रजोगुण एवं तमोगुणों के द्वारा महादेव एवं अर्थात ब्रह्मा एवं महादेव ये उपरक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो स्वाभाविक गुण है उससे विपरीत गुण है। ये प्राकृत सत्वगुण हरे निर्गुणत्वम च युक्ति सिद्धम एव। आगे श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, निर्गुणत्वेपि प्राकृत सत्वस्य प्रकाश रूपेण तत्समीपवर्तितया तत्र स्थितत्वात् विश्वपालन लक्षण तद्धर्म औदासीन्येन हरौ प्रतीयते। अब देखिए, अब भगवान ने सत्वगुण को स्वीकार किया। स्वीकार किया का मतलब सत्वगुण को पास में रखा। जैसे इसको ऐसा समझना चाहिए, किसी ने हमको अगर कोई वस्तु दी
तो उस वस्तु को हम अपने पास रखें। पास रखने का मतलब नहीं कि हमारे शरीर में वो हमेशा रहे, उसको कंधे में लेकर के हम घूमते रहें या कमर में बांध करके घूमते रहें, ऐसा नहीं। अगर पास में अगर रहे तो भी उसको कहते हैं स्वीकार करना। तो भगवान ने सत्व गुण को स्वीकार किया। सत्व गुण को स्वीकार किया मतलब सत्व गुण उनके पास रहा, अर्थात जहाँ भगवान रहते हैं, भगवान के आसपास, भगवान के चारों ओर कहिए या भगवान के किसी और एक और किसी छोर पर प्राकृत सत्व गुण अभी विद्यमान है। तो निर्गुणत्व भी प्राकृत सत्वस्य प्रकाश रूपेण, तो प्राकृत सत्व भी प्रकाशक है। हाँ, शुद्ध सत्व जैसे प्रकाशक है, प्राकृत सत्व भी अपने स्तर पर प्रकाशक ही होता है। प्राकृत सत्व से प्रकाश रूपेण तत्समीपवर्तितया, अर्थात शुद्ध सत्व मूर्ति जो भगवान है उनके समीपवर्ती है। तत्र स्थितत्वात्, तो समीपवर्ती होने से वो भगवान में स्थित है ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि भगवान शुद्ध सत्व स्वरूप हैं और सामने एक प्राकृत सत्व भी रखा है, तो उसका रिफ्लेक्शन भगवान की ओर जाता है, अर्थात उसका जो पास में रहने से उसका प्रभाव भगवान के ऊपर पड़ता है। वो बिगाड़ता नहीं है, लेकिन भगवान के पास रहने से उस गुण का काम भगवान लेते हैं, अर्थात उस गुण से भगवान अपना काम करते हैं। तो स्थितत्वात् विश्वपालन लक्षण तद्धर्म औदासीन्येन हरो प्रतीयते। तो ये जो भगवान श्री हरि हैं जिन्होंने अपने पास ही सत्वगुण को रखा है, यानी सत्वगुण को स्वीकार किया है, तो उस सत्वगुण के कारण भगवान विश्वपालना लक्षण तद्धर्म, तो इसलिए भगवान में विश्व पालन करने की बात आ जाती है, अर्थात विश्व पालक हो जाते हैं। क्यों? उस सत्वगुण के कारण। किस सत्वगुण के कारण? प्राकृत सत्वगुण के कारण, अपने सत्वगुण के कारण नहीं। यह जो प्राकृत सत्वगुण है वह भगवान के पास में है और भगवान ने उसको मन से स्वीकार कर लिया है कि मैं यहाँ तुम्हारे से कोई काम लेने वाला हूँ, और उस सत्वगुण का काम है पालन करना। तो उसमें जो पालकत्व है, उस सत्वगुण में, प्राकृत सत्वगुण में जो पालकत्व है, वही पालकत्व भगवान में भी आरोपित होता है। आरोपित क्या? औदासीन्येन, अर्थात वह पालकत्व, प्राकृत सत्वगुण में विद्यमान पालकत्व भगवान में है, लेकिन औदासीन्येन, अर्थात भगवान उदासीन रहते हैं। उदासीन का मतलब अर्थात उससे प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान उसको समझ लेते हैं, हाँ ठीक है, इस सत्वगुण के द्वारा जगत का पालन करना है, बस इतना ही मतलब है, उसमें आसक्त नहीं होते हैं, अर्थात जगत के प्रति भी आसक्त नहीं होते हैं और उस सत्वगुण के प्रति भी भगवान आसक्त नहीं होते हैं। इसलिए औदासीन्येन भगवान जगत का उस प्राकृत सत्वगुण के द्वारा पालक होते हैं। यह बात है। न च स्थितत्वात् विश्वपालन लक्षण तद्धर्म औदासीन्येन हरो प्रति। यहाँ तद्धर्म शब्द का मतलब है उस प्राकृत सत्वगुण का जो धर्म है, प्राकृत सत्वगुण का काम है कि पालन करना, तो वह भगवान में भी प्रतीत होता है, औदासीन्येन प्रतीत होता है। न च तेन तस्य निर्गुणत्वं व्याहतमिति वाच्यम। फिर भी भगवान का निर्गुणत्व में कोई कमी नहीं आती है। पास में प्राकृत सत्वगुण के विद्यमान होने पर भी भगवान निर्गुण ही रहते हैं, अर्थात प्राकृत गुण वर्जित ही रहते हैं। अर्थात प्राकृत गुण को स्वीकार करने के बाद भी, प्राकृत गुण को पास में रखने के बाद भी भगवान प्राकृत गुण रहित ही होते हैं। एक उदाहरण जो था जल का, पद्मपत्र विवाम्भसा, कल एक उदाहरण हम लोगों ने सुना था कि वो इलेक्ट्रिशियन जो है वो जा करके उस लाइव तार को पकड़ता है, लेकिन उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, वो सही सलामत वहाँ से आ जाता है। तो उसी तरह से भगवान भी प्राकृत सत्वगुण को स्वीकार करने के बावजूद न च तेन तस्य निर्गुणत्वं व्याहतम्, भगवान का निर्गुणत्व में कोई कमी नहीं आती है। क्यों? संयोग समवाय संबंधाभ्याम प्राकृत सत्वस्य तत्र असंभवात्।
भगवान तो चतुर हैं, भगवान तो अत्यंत विचक्षण हैं, तो प्राकृत सत्व गुण को भगवान उसी रूप से स्वीकार करते हैं जिसके चलते उनका कुछ न बिगड़े। हाँ, जैसे सरकारी महल में भी कुछ लोग होते हैं, उतना ही घूस लेते हैं जिससे उनके एगेंस्ट कोई केस ना चल सकता हो, या उस तरह से घूस लेते हैं। तो जो चतुर होते हैं ऐसा होते हैं, जो लोग थोड़ा सा कमजोर होते हैं तो वो घूस इस तरह से ले जाते हैं कि पकड़े जाते हैं। तो इसलिए भगवान अगर इस प्राकृत सत्व गुण को संयोग संबंधेना या समवाय संबंधेना अपने में ले लिए होते तो भगवान उससे प्रभावित हो सकते थे। तो कहते हैं संयोग समवाय संबंधाभ्याम प्राकृत सत्वस्य तत्र असंभवात्, अर्थात प्राकृत गुण न तो संयोग संबंधेन भगवान में है, न समवाय संबंधेन है। तो समवाय संबंध जो लोग शास्त्रज्ञ हैं उनको तो मालूम है, जिन्होंने शास्त्रों का इतना अध्ययन नहीं किया। तो समवाय संबंध ऐसा होता है जैसे कोई घटपट आदि जो पदार्थ हैं उसमें उनका जो गुण है, जैसे दुग्ध में श्वेत वर्ण, दूध में जो सफेदी होती है वह समवाय संबंधेन दूध में रहती है सफेदी, और दूध में जो तरलता है, द्रवत्व है, वो भी समवाय संबंध है ना, संबंध अत्यंत घनिष्ठ संबंध है ना। तो भगवान उतना घनिष्ठता नहीं बनाते हैं प्राकृत सत्व के साथ। ये तो हो गया समवाय संबंध। और संयोग संबंध प्रसिद्ध ही है, जैसे घट में जल है तो वो संयोग संबंध है, तो वो भी घट को प्रभावित कर देता है। घट में अगर जल है वो संयोग संबंध है तो उसके चलते घट भी प्रभावित होता है, अर्थात घट गीला दिखता है और घट ठंडा रहता है। तो इस तरह से तो भगवान न तो संयोग संबंध न प्राकृत सत्व को स्वीकार करते हैं और न समवाय संबंध न स्वीकार करते हैं, बस सामीप्य संबंध न स्वीकार करते हैं। इसलिए उस प्राकृत सत्व का उपराग भगवान के ऊपर नहीं होता है। संयोग समवाय संबंधाभ्याम प्राकृत सत्वस्य तत्र असंभवात् सामीप्य संबंधेनैव तत्र स्थितत्वात्। प्राकृत जो सत्व गुण है वो सामीप्य संबंध में स्थित होता है, इसलिए उससे भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। आगे श्री चक्रवर्ती पाद बहुत दिव्य बात कर रहे हैं। अभी हम लोग श्रवण किए क्या, जो प्राकृत सत्व गुण है जो भगवान के पास बैठा हुआ है, रखा हुआ है, उसका काम है जगत का पालन करना, और वही पालन करता है। लेकिन वो भगवान के पास है और भगवान ने उनको जगह दी है पास में, इसलिए हम लोग कहते हैं कि भगवान ही जगत का पालन करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अर्थात भगवान उस प्राकृत सत्व गुण के द्वारा जगत का परिपालन करते हैं, लेकिन जगत के साथ भगवान आसक्त नहीं होते हैं और न प्राकृत गुण के साथ भी आसक्त होते हैं। लेकिन आगे चक्रवर्ती पाद बहुत दिव्य बात कह रहे हैं। स्वभक्ति ज्ञान स्फूर्ति साक्षात्कारादि दानेने आसक्ति स्वभक्त पालनम तु स्वरूपभूतस्य शुद्ध सत्वस्य धर्मो ज्ञेयः। भगवान हमेशा कपटता करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चास्मि। इस बात को याद रखना है। अर्थात मैं यद्यपि इस जगत का पिता हूँ तो सभी के साथ मेरा समभाव है, सबके साथ मैं समान व्यवहार करता हूँ, लेकिन यही लेकिन बात भगवान बार बार कहा, ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हमारे जो भजन करने वाले हैं, जो भक्ति करने वाले हैं, हमारी आराधना उपासना हमारा नाम कीर्तन आदि जो करने वाले हैं, उनके साथ तो मेरा कोई अपूर्व ही संबंध होता है, कोई अलग संबंध होता है जिस संबंध को बाकी लोग नहीं समझ सकते हैं, उनके समझ में क्षमता होती भी नहीं। उस संबंध को केवल वही लोग समझ पाते हैं, भक्त लोग समझ पाते हैं कि उनके साथ मैं कैसा बर्ताव करता हूँ। सबके साथ समान बर्ताव करता हूँ, सबको खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, आलोक वायु आकाश सब कुछ देता हूँ, सब कुछ फ्री देता हूँ, लेकिन प्रेम नहीं देता हूँ। लेकिन जो माधुर्य है, जो हम लोगों का आपस में जो दोस्ती है, वह दोस्ती उन लोगों के साथ नहीं होती।
तो श्री उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, स्वभक्ति ज्ञान स्फूर्ति साक्षात्कार आदि दान नहीं हो। भगवान क्या करते हैं, जगत का तो पालन करते हैं उस प्राकृत सत्व गुण के द्वारा, लेकिन अपने भक्तों का क्या करते हैं, भक्तों का पालन तो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि जगत के अंदर भक्त हैं, इसलिए सभी का जैसे पालन होता है तो भक्तों का भी पालन होता है। लेकिन भक्तों के हृदय में जो भगवान की स्फूर्ति, भगवान की भक्ति की स्फूर्ति अर्थात भक्ति करने की इच्छा होती है भक्तों के हृदय में, या भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, भगवान का सौंदर्य माधुर्य आदि है, उसकी भी स्फूर्ति अर्थात भगवत विषय का भक्ति की स्फूर्ति, भगवत विषय का ज्ञान की स्फूर्ति एवं भगवान का जो साक्षात्कार, ये सब भगवान केवल इन्हीं के लिए सुरक्षित रखे हैं, भक्तों के लिए। वो दूसरों को वो चीज नहीं देते हैं। तो वो जो सुरक्षित रखे हैं अर्थात भक्त लोगों को ही देते हैं, अर्थात उनके स्फूर्ति अर्थात उनके भक्ति की स्फूर्ति, ज्ञान की स्फूर्ति एवं अपना साक्षात्कार जो भक्तजन को देते हैं। वो कैसे देते हैं, वो तो आसक्तियां देते हैं। देखिए दोनों में तारतम्य कितना है, अर्थात दोनों में प्रभेद कितना है। जगत का परिपालन भगवान प्राकृत सत्व गुण के द्वारा अनासक्तियां करते हैं, अर्थात कोई आसक्ति नहीं है, कोई ममत्व नहीं है जगत के साथ भगवान का, लेकिन उसका पालन करते हैं। जैसे कोई जेलर है तो जेल में जितने भी कैदी हैं सबको खिलाते पिलाते हैं जेलर, उनके खाने की व्यवस्था सब करते हैं, लेकिन किसी के साथ आसक्ति नहीं होती और द्रोह भी नहीं होता है किसी के साथ। तो उसी तरह से भगवान है, लेकिन भक्तों के हृदय में जो ज्ञान की स्फूर्ति, भक्ति की स्फूर्ति या भगवत साक्षात्कार जो भगवान कराते हैं वो आसक्ति के साथ कराते हैं, अर्थात भगवान भक्तों के साथ आसक्ति के साथ ऐसा कराते हैं। आसक्त्या एवं स्वभक्त पालनम तो स्वरूप भूतस्य शुद्ध सत्वस्य। देखिए प्राकृत सत्व के द्वारा अनासक्तिया जगत का पालन करते हैं, लेकिन स्वरूप भूत जो सत्व गुण है अर्थात भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उस स्वरूप के द्वारा भगवान आसक्ति के साथ भक्तों के हृदय में ज्ञान की, भक्ति की एवं भगवत साक्षात्कार की स्फूर्ति कराते रहते हैं। इस बात को चक्रवर्ती पाद ने समझा कि यहाँ कह देना चाहिए, अर्थात ये विष्णु होने पर भी अर्थात प्राकृत सत्वगुण को स्वीकार करने के बावजूद, जगत का पालन करता होने के बाद भी ये भक्तों के हृदय में आसक्ति के द्वारा, आसक्ति के साथ अपना जो दिव्य अप्राकृत सत्वगुण है उसके द्वारा उनका उपकार, उनका कल्याण करते रहते हैं। किंच अत्र ब्रह्मणो हिरण्यगर्भत्वात् नेतरो नुपपत्तेः इति न्यायेन तस्य ईश्वरत्वाभावात् जीवत्वेन तद्वती रजसी परमेश्वरस्य योगात् तत्र आवेशादेव अवतारत्वम्। देखिए यहाँ तक भगवान विष्णु के स्वरूप के बारे में बताया गया कि भगवान विष्णु प्राकृत सत्व गुण के द्वारा जगत के पालक होते हैं एवं अपना जो शुद्ध सत्व स्वरूप है उसके द्वारा भक्तों के हृदय में आनंद का विस्तार करते रहे आसक्ति के साथ। अब ब्रह्मा जी का क्या स्वरूप है, ब्रह्मा जो भगवान के अवतार हैं उनका क्या स्वरूप है उसके बाद बता रहे हैं। किंच अत्र ब्रह्मणो हिरण्यगर्भत्वात्, अर्थात ब्रह्मा जी को कहा गया है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, अर्थात ब्रह्मा जी का अन्य नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का मतलब हुए कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का अवतार हुआ है, प्रकाश हुआ है। तो वही भगवान का जो उदर है या नाभि कमल है, नाभि सरोरुह है, वहीं से ब्रह्मा जी आविर्भूत हुए हैं। और वो हिरण्य, उसको भगवान के नाभि कमल को या उदर को हिरण्य अर्थात सुवर्ण पात्र के रूप में, सुवर्ण हृदय के रूप में निरूपण किया गया है या उसकी कल्पना की गई है। और भगवान ब्रह्मा जी क्या उसी से आविर्भाव है, इसलिए ब्रह्मा जी हुए हिरण्यगर्भ।
इसका मतलब हुआ कि ब्रह्मा जी उत्पन्न है। हिरण्यगर्भ होने का मतलब है ब्रह्मा जी कभी न कभी उत्पन्न हुए हैं, अर्थात ब्रह्मा जी शाश्वत नहीं है। जैसे भगवान श्री विष्णु शाश्वत हैं, उस तरह से ब्रह्मा जी शाश्वत नहीं, चिरंतन नहीं। हिरण्यगर्भत्वात् नेतरो अनुपपत्ते रीति न्यायेन, ये ब्रह्म सूत्र है। इसका हमने ज्यादा भाष्य का तो अध्ययन नहीं किया या समझ भी नहीं सकता हूं। इसका यही मोटी तौर पर यही अर्थ है, नेतरः अनुपपत्ते है, अर्थात जो शाश्वत जो चिरंतन भगवान हैं उनको छोड़ करके दूसरे उपास्य नहीं हो सकते हैं। अर्थात शाश्वत कल्याण के लिए भगवान जो चिरंतन हैं, जो सर्वोपास्य हैं, उनको छोड़ करके दूसरा उपास्य नहीं हो सकता है, अर्थात दूसरे में परमेश्वरता नहीं है। नेतरः अनुपपत्ति है, अर्थात अनेक अनुपपत्ति के कारण, अनेक विरोधिता के कारण, अर्थात तर्क के वहां संगत न होने के कारण दूसरे उपास्य नहीं है, भगवान को छोड़ करके दूसरा उपास्य नहीं है। तो नेतरः अनुपपत्ते है इति न्यायेन तस्य ईश्वरत्वाभावात्, ब्रह्मा जी ईश्वर नहीं है। क्यों? पहले तो वो हिरण्यगर्भ हैं, अर्थात उनकी उत्पत्ति हुई है, और इधर आगे वो जाकर के रजोगुण को स्वीकार करते हैं, और एक को छोड़ करके दूसरा उपास्य हो नहीं सकता है, भगवान को छोड़ करके दूसरा उपास्य नहीं हो सकता है, इसलिए वे उपास्य नहीं है। क्योंकि उनका ईश्वरत्व अभावात् जीवत्वेन, ब्रह्मा जी क्या हैं? ब्रह्मा है जीव, अर्थात ब्रह्मा ईश्वर कोटि में नहीं आते हैं। यद्यपि भगवान ही ब्रह्मा हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया है, भगवान ने रजोगुण को स्वीकार किया है जगत की सृष्टि के लिए, इसलिए उनका ईश्वरत्व उस समय नहीं है। तस्य ईश्वरत्व अभावात् जीवत्वेन, क्योंकि हम लोग यह सुने हैं, श्रीमद् भागवत में ही है, स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान् विरिञ्चतामेति, अर्थात ब्रह्मा कौन होते हैं ना, इस संसार का कोई जीव स्वधर्म निष्ठा शतजन्म भी 100 जन्म तक निरपराध रूप से पापादि का आचरण न करते हुए अगर वो स्वधर्म में विद्यमान होता है, तो स्वधर्म निष्ठा, अपने धर्म का रीतिमत, अर्थात अपने धर्म का पूरी निष्ठा के साथ 100 जन्म तक, शतजन्म भी पुमान, तो ऐसा अगर करता है तो उसको ब्रह्म पद प्राप्त होता है, वे ब्रह्मा बनते हैं। ऐसा जीव एक ब्रह्मा बन जाते हैं। तो देखिए, बात थोड़ा सा विरोध लग रहा है। क्यों? पहले तो यह कहा गया था कि भगवान ही खुद ब्रह्मा बन जाते हैं, अब कहा जाता है कोई जीव ही ब्रह्मा बन जाते हैं। तो उसमें दो बात है। एक तो है कोई जीव जब शतजन्म भी 100 जन्म तक अत्यंत निष्ठा के साथ स्वधर्म का परिपालन करता है, वो ब्रह्मा बनते हैं। कभी कभी देखा जाता है ऐसा कोई व्यक्ति मिलता नहीं है, तो तब नॉट फाउंड सुइटेबल हो जाता है। जैसे कभी इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुइटेबल होता है, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं मिलता है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो अगर कोई ऐसा जीव संसार में नहीं मिला जो 100 जन्म तक अपनी अत्यंत निष्ठा के साथ अपना धर्म का पालन किया हो, तो भगवान खुद ही ब्रह्मा बन जाते हैं। ये दोनों स्थिति में, चाहे भगवान खुद ब्रह्मा बने हों या कोई जीव ब्रह्मा बने हों, वे ब्रह्मा परमेश्वर, उसमें ईश्वरत्व नहीं है। जीवत्वेन तद्वती रजसी परमेश्वरस्य योगात्। देखिए यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, अर्थात कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा बना तो अनेक 100 जन्म तक तपस्या करने के बाद, और उसमें जीवत्व है, क्योंकि वो जीव होकर के तपस्या करके धर्म का, स्वधर्म का आचरण करके ब्रह्मा बना है। तो ऐसा जीवत्ववान जो व्यक्ति है, उसके जो रजोगुण है उसमें परमेश्वर से योगात। देखिए सावधानी से, थोड़ा सा, जीव है
वो अभी ब्रह्मा बनने जा रहे हैं, बहुत तपस्या उन्होंने की है, तो उनका जो रजोगुण है, उनका जो रजोगुण है, उस रजोगुण में परमेश्वर का योग होता है, भगवान का योग होता है। अर्थात भगवान का जो रजोगुण स्वीकार करने की बात कही गई है कि भगवान रजोगुण स्वीकार करने से ब्रह्मा बनते हैं, तो वो ऐसे है जैसे बताया जा रहा है कि कोई जीव 100 जन्म तक निष्ठा के साथ स्वधर्म का आचरण किया है, तो उस व्यक्ति का जो रजोगुण है, उस रजोगुण में परमेश्वरस्य योगात्, अर्थात परमेश्वर भगवान उस ब्रह्मा के रजोगुण के साथ युक्त हो जाते हैं। तत्र आवेशादेव अवतारत्वम, वहां पर योग होने का मतलब है भगवान उस रजोगुण को, ब्रह्मा के उस रजोगुण को, अर्थात जीव के, उस जीव के रजोगुण को भगवान कृपा करते हैं, उस रजोगुण को अंगीकार करते हैं। अंगीकार करने का फल यह है कि उस व्यक्ति में, उस जीव में सृष्टि करने का सामर्थ्य, जगत सृष्टि करने का सामर्थ्य आ जाता है, क्योंकि रजोगुण का काम है सृष्टि करना, अर्थात उसमें क्रिया प्रधान होता है रजोगुण। तो उस व्यक्ति का जो रजोगुण है उसमें भगवान का योग होने के कारण, भगवान का आवेश होने के कारण, तो वो व्यक्ति जगत सृष्टि करने लगता है। परमेश्वर से योगा तत्र आवेशादेव, उस गुण में आवेश होने से ब्रह्मा जी अवतार कहे जाते हैं। यदुक्तम ब्रह्म संहितायाम, ब्रह्म संहिता में यही बात कही गई है। भास्वान यथास्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्मा जयेश जगदण्ड विधानकर्ता गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भास्वान यथास्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्मा जयेश जगदण्ड विधानकर्ता गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अर्थात हम आदि पुरुष उस गोविंद का भजन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, जो गोविंद ब्रह्मा बन जाते हैं। कैसे बनते हैं ना? भास्वान यथास्म सकलेषु निजेषु तेजः, जैसे भास्वान का मतलब है सूर्य भगवान, यथा अस्म सकलेषु, अस्म का मतलब है पत्थर, सकल का मतलब है खंड, तथा पत्थर खंडों में। कैसे पत्थर खंडों में? निजेषु, निजेषु अर्थात जैसे सूर्य भगवान है उसी तरह से सूर्यकांत जो पत्थर होता है, सूर्यकांत मणि कह लीजिए, तो सूर्यकांत मणि में सूर्य का तेज अत्यंत उद्भासित होता है, अत्यंत प्रतिबिंबित होता है, अत्यंत पावरफुल होता है। सूर्य का तेज यद्यपि सब जगह पड़ता है, लेकिन सूर्यकांत मणि में जब वह सूर्य का तेज पड़ता है तो वो अत्यंत उज्जवल होता है, अत्यंत प्रकाशक होता है। तो भास्वान यथा अस्म सकलेषु, कैसा अस्म सकल? वो निज अस्म सकल, निज का मतलब सूर्य भगवान का नाम है सूर्य और इसका है सूर्यकांत मणि, तो इसलिए निज अर्थात ये उसका सूर्य होता है। सूर्य भगवान के वे ऐसे जो अस्म सकल वे स्वीय होते हैं, निज होते हैं। ऐसे अस्म सकल में स्वयं कियत प्रकटयति, कितना प्रकाशित करेंगे? अर्थात सूर्य भगवान अन्य वस्तु की तुलना में सूर्यकांत मणि में अपने तेज को अधिकतया विकसित करने के बाद भी कितना प्रकाशित करते हैं? थोड़ा ही प्रकाशित करते हैं, क्योंकि सूर्य तो समस्त त्रिभुवन को प्रकाशित करता है, लेकिन वह जो सूर्यकांत मणि है उसमें सूर्य का तेज पड़ने पर भी वह सूर्यकांत मणि कितना प्रकाशित करता है, उसमें प्रकाश का सामर्थ्य कितना होता है? थोड़ा ही होता है। उसी तरह से ब्रह्मा जयेश जगदंड विधान करता है, तो भगवान क्या करते हैं? अपना जो तेज है अर्थात अपना जो सामर्थ्य है उसको ब्रह्मा जी में दे देते हैं। अर्थात जो जीव अनेक जन्म की तपस्या करके संपन्न हुआ है, अर्थात योग्यता हासिल की है, उसमें
भगवान अपना तेज दे देते हैं, अर्थात उसका जो रजोगुण है उसमें भगवान आविष्ट हो जाते हैं। उसके चलते ब्रह्मा जी जयेश जगदंड विधान करता, तो ब्रह्मा जी इस जगदंड को अर्थात इस ब्रह्मांड को विधान करते हैं। तो यह ब्रह्मा जी का स्वरूप है। देखिए ये श्री चक्रवर्ती पाद की कृपा है, उनकी कृपा से हम लोग थोड़ा बहुत बैठ करके और आप सबके संग में बैठ करके ऐसा चिंतन करने का मौका मिला है। पता नहीं इसका ठीक समझ रहे हैं कि गलत समझ रहे हैं, गलती तो होगी, हमारी बुद्धि कितनी है, फिर भी श्री चक्रवर्ती पाद की कृपा, आप सबकी कृपा के कारण ऐसे दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करने का सौभाग्य मिलता है। और आज तो समय है, तो कल आगे की कथा का निरूपण करने की कोशिश करेंगे। तो सभी संत जनों को, वैष्णव जनों को बारंबार प्रणाम करते हुए आज की कथा को विश्राम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।